हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता है तब तक आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं होगा बाद की बात है। अपनी प्रिपरेशंस को कम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नर है। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि मैं इसको एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जो है, आप जानते हैं गवर्नर क्या होता है। ये नॉमिनल हेड होता है। जिस तरह प्रेसिडेंट है सेंटर में, उसी तरह यहाँ पे गवर्नर होता है। कुछ कुछ चीज़ें इनमें डिफरेंट है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन असल हेड कौन होता है? वो होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनके साथ साथ जो हेड उनका होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसको हम गवर्नर को हम सेंटर का एजेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि द गवर्नर ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 153 है, वो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 में, और इसने कहा कि एक ही शख्स जो है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है, आर्टिकल 154। अब मैंने आपको नॉर्मली का आर्टिकल्स नहीं कराए हैं, कम आर्टिकल्स कराए हैं, लेकिन अगर आपसे बन सकता है तो आर्टिकल्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि क्वेश्चन है और आप मुझे कहें कि आपने बोला था आर्टिकल पढ़ना ही नहीं। तो क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बन रहा था तब हमारे सामने दो मॉडल थे। ठीक है, एक मॉडल था आपका अमेरिका का, और दूसरा मॉडल हमने जो देखा वो था कनाडा का। तो अमेरिका में क्या होता है, वहाँ गवर्नर भी डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। जो प्रोविंसेस के होते हैं गवर्नर, उनका इलेक्शन होता है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता है, कनाडा में अपॉइंट होता है गवर्नर। तो हमने क्या किया, कैनेडियन मॉडल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हमने दूसरी तरह किसी और जगह से लिया है, फिर इलेक्शन ऑफ गवर्नर हमने कैसे करना है वो दूसरी जगह से लिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। वो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम जब देखेंगे तो उसमें हम क्या कहते हैं पढ़ेंगे। तो अभी हम ये है कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे करना है स्टेट के लिए, वो हमने लिया है कनाडा से। 153 से 167 तक पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन आता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन ये मैक्सिमम जो इसके काम होते हैं वो होते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये खुद की पावर से क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। अब सबसे पहले अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 155 डील करता है। इसको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, एज नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कहा कि गवर्नर का जो ऑफिस है इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने घर से ये नहीं दे रही है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है कि गवर्नर जो है वो स्टेट में होना चाहिए। अमेरिकन मॉडल मैंने आपको बोला कि वहाँ डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, उसको हमने ड्रॉप किया, और कैनेडियन मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया। वहाँ पे क्या होता है, कनाडा में गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में उतना कुछ नहीं होता है, सिटीजन होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, फलाना फलाना ये सब चीज़ वो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो एज इसकी जो है वो 35, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। एक ये कि शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट ही इज़ अपॉइंटेड टू, मतलब जम्मू कश्मीर का अगर गवर्नर बनाना है तो JNK का वो रहने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि प्रेसिडेंट इज़ टू कंसल्ट द CM ऑफ द कंसर्न स्टेट, और जिस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करना है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को खाली कंसल्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है कि नॉट अ मेंबर इन एनी हाउस, ये हम देखते हैं। कोई भी ऑफिस जो है हेल्ड करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, चाहे कोई भी ऑफिस हो, एडवोकेट जनरल का ऑफिस हो, AG का हो, CAG का हो, कि वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसी हाउस में, और अगर होता है तो उसको वैकेट कर देनी होती है अपनी सीट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि वो शख्स जो है दो स्टेट्स का गवर्नर है, तो उसका जो अलाउंस है, जो भी एमोल्यूमेंट्स हैं, वो दोनों स्टेट्स आपस में क्या करेंगी, शेयर करेंगी। जैसा कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कि इतना % ये स्टेट देगी और इतना % ये स्टेट देगी, इन केस वो दो स्टेट्स का है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलें तो ओथ की अगर हम बात करते हैं, ओथ आपका 159 में आता है,
और ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। मतलब जिस स्टेट में मान लीजिए पंजाब का गवर्नर जो है बनना है, तो पंजाब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो एडमिनिस्टर करेगा, या अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो करेगा। टर्म जो है 5 साल है इसका, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये जब रिज़ाइन करेगा तो ये आप रिज़ाइन करेगा प्रेसिडेंट को लिख के। उसके बाद इसकी और बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, मिलती हैं। अभी देखेंगे आप कि जो प्रेसिडेंट में है और गवर्नर में है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है टेकन अंडर हिज नेम, जैसे मैंने आपको बोला कि वो फॉर्मल जो है उस पर नाम तो प्रेसिडेंट का होता है जब सेंटर में कोई ऑर्डर बनता है, तो वैसे ही ये चीज़ भी होती है। अपॉइंट्स CM एंड अदर मिनिस्टर्स, देयर शुड बी ए ट्राई। अच्छा, ये CM को अपॉइंट करता है और किसे अपनी मर्जी से करता है? नहीं, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उनका जो लीडर होगा उसे हेड करती है। फिर मिनिस्टर्स को भी किसके एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वो अपॉइंट करती है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन एक है कि जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, यहाँ पे देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय हिम। इन स्टेट्स में ट्राइबल मिनिस्टर होना चाहिए, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए इसका अपॉइंटेड। बिहार भी इसमें था पहले इन स्टेट्स में, लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 से बिहार को जो है इस लिस्ट से हटा दिया गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद AG को अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और रिमूव्ड एज हाई कोर्ट जज। जिस तरह हाई कोर्ट के जज को क्या किया जाता है? इम्पीच किया जाता है। वो जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊँगा आपको पूरा एक्सप्लेन करके, 2 जगह टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर यहाँ भी और वहाँ भी, इसलिए वहाँ मैं आपको बताऊँगा। और जिस तरह वो जो आपका प्रेसिडेंट है UPSC के मेंबर्स को करता है, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है, वैसे ये स्टेट जो आपका होता है पब्लिक सर्विस कमीशन उसको अपॉइंट करता है। लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन होता है उसे रिमूव गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट, है ना, ये भी हमें पता है, जब हमने एमरजेंसीज पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा हुआ है। एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, और ये अपॉइंट करता है वाइस चांसलर टू द यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स, जिस तरह प्रेसिडेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है। ही कैन समन और प्रोवोक द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में हमने पढ़ा ये एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को पहले सेशन में इलेक्शन के बाद, या फिर हर साल पहला सेशन जब स्टार्ट होता है तब भी ये कर सकता है, ठीक है। ये मैसेज भेज सकता है जो पेंडिंग बिल्स होंगे उनके रिलेटेड कि उन पे आपने क्या किया क्या नहीं किया। अब ऐसा हो सकता है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफिस वैकेंट है तो ये क्या कर सकता है, किसी बंदे को अपॉइंट करके बोलेगा कि भाई आप प्रिजाइड करो। और सेम चीज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन वैकेंट है, उसकी सीट वैकेंट है, तो वहाँ ये क्या कर सकता है, किसी मेंबर को उनमें से बोलेगा कि आप प्रेजाइड करो, ठीक है। ये 1/6 मेंबर्स को करता है नॉमिनेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, याद रखिएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में वो भी आपको याद रखना है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जिस तरह राज्यसभा में 12 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में जिनका नॉलेज होता है, सेम चीज़ यहाँ पे होती है 1/6। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो ये होगी स्ट्रेंथ होगी उसका 1/6 जो है वो नॉमिनेट करता है गवर्नर। उसके बाद डिसाइड्स इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर में किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो वो डिसाइड करता है गवर्नर, लेकिन उसको कंसल्ट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। अब यहाँ पे बिल अगर भेजी जाती है गवर्नर को, जिस तरह प्रेसिडेंट के पास एक उसके पास पावर है कि वो एसेंट दे देगा, दूसरा कि विद होल्ड अपने पास रखेगा, और तीसरा करेगा रिटर्न कर देगा इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। सेम चीज़ हमने वहाँ पढ़ी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए प्रेसिडेंट का वीडियो। और चौथी चीज़ जो ये कर सकता है वो कर सकता है रिजर्व कर सकता है बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑब्लिगेटरी मतलब ज़रूरी इसको कौन सा बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, वो ये कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई बिल पास करता है विच एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट, तो तब ये क्या कर सकता है, ऑब्लिगेटरी है इसके लिए कि प्रेसिडेंट के लिए वो बिल इसने रिजर्व करना है। अब प्रेसिडेंट जब आगे आएगा तो प्रेसिडेंट के पास भी क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको येस कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है कि नहीं, या फिर आगे भेज सकता है। अब इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जिस तरह हम पार्लियामेंट में देखते थे कि अगर वो बिल दोबारा क्या हो जाता है, दोबारा पास होके आ जाता है,
तो तब क्या होता है, प्रेसिडेंट को चीज़ माननी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोबारा लेजिस्लेचर से पास होके आता है तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे कि वो उस चीज़ को माने ही माने। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस कर सकता है, जब आपका लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस ला सकता है। और उसके बाद जब रीअसेंबली हो जाती है, ठीक है, तो उसके 6 वीक्स के अंडर असेंबली को उसको क्या करना होता है, पास करना होता है, ठीक। पास करना है या नहीं करना है वो उन तक डिपेंड करता है। उसके बाद ये विड्रॉ कर सकता है अपना ऑर्डिनेंस किसी भी टाइम, ठीक है। और ये जिस तरह प्रेसिडेंट आपका फाइनेंस कमीशन की, CAG की, बाकी सब रिपोर्ट्स जो है वो पेश करता है पार्लियामेंट के सामने, यहाँ पे भी सेम ये रिपोर्ट लगता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की, PSC की वगैरह वगैरह, ये सारी रिपोर्ट्स ये रखता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। फाइनेंशियल पावर्स जो है इसके पास क्या है, स्टेट बजट लेट बिफोर लेजिस्लेचर, ठीक है। मनी बिल में जिस तरह प्रेसिडेंट से रिकमेंड किया जाता है पहले, वैसे ही यहाँ गवर्नर से पूछा जा सकता है। वहाँ पर भी हमने देखा कि अगर कोई अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर आता है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो वहाँ कॉन्टीजेंसी फंड से जो सेंटर का है वहाँ से प्रेसिडेंट पैसा निकाल सकता है और यहाँ पे सेम गवर्नर कर सकता है। और ये फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है हर 5 साल बाद, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल पावर्स क्या है, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमिशन, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है सारा, इन सब चीज़ों का मीनिंग प्रेसिडेंट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना। ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। अब जिस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने होते हैं तो तब प्रेसिडेंट क्या करता है, उस स्टेट के गवर्नर से पूछता है। मेक्स अपॉइंटमेंट्स, अब गवर्नर क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, पोस्टिंग करता है, प्रमोशन करता है, किसकी, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। ये कंसल्टेशन जो भी किसी से करता है, ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन अगर आएगा इन कंसल्टेशन विद, और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। उसके बाद अपॉइंट्स पर्सन टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जुडिशियल सर्विस में डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी जो लोग जुडिशियल सर्विस में होते हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ जो उसमें होते हैं, ठीक है, उनको ये अपॉइंट करता है किसके कंसल्टेशन के साथ, हाई कोर्ट के साथ और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। उसके बाद कुछ चीज़ें आपने, और इनके आर्टिकल्स भी आपने ज़रूरी याद रखने हैं। सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 154 कि ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसेज सबऑर्डिनेट टू हिम। एक चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड मैंने आपको बोला पीछे स्टार्टिंग में ही क्या मतलब है। उसके बाद 163 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय CM टू एड एंड एडवाइस हिम। और 164 आपका कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद हो गई। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या कहा था कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, लेकिन ऐसा गवर्नर पे कोई मसला नहीं है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे गवर्नर अपने मर्जी से जो है डिसीजन ले सकता है। उनमें से कुछ चीज़ें क्या है कि एक, रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के बारे में बिल होगा वो तो रखना ही रखना है, उसके अलावा गवर्नर के पास अपनी मर्जी है कि वो कोई बिल अगर रखता है रिजर्वेशन के लिए, किसके, प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के लिए, तो आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब अगर ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए तो भी कोई इससे क्वेश्चन नहीं हो सकता है। थर्ड, वाइल एक्टिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग ड्यूटी। अगर स्टेट के साथ कोई यूनियन टेरिटरी है और वो उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो उस पर भी उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। चौथा, ये सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CM। ये CM से क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि भाई आप इस बारे में क्या कर रहे हो, है ना। स्टेट रन करने का जो भी सिस्टम है उस पर, लेजिस्लेचर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये पूछ सकता है, तो आप इस पर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। उसके बाद डिटरमाइन अमाउंट पेएबल। ये कुछ स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कि इनमें क्या है, कोई ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल है, इनको एज रॉयल्टी कुछ पैसा मिल रहा है, किस लिए, लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये डिटरमाइन करेगा कि उनको कितना पैसा दिया जाना चाहिए। और उसके बाद हैज़ पावर टू रिमूव द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, गवर्नर। और अगर एडवोकेट जनरल को
जो है रिज़ाइन करना होगा वो भी क्या करता है, वो भी लिखता है किसको, गवर्नर को ही। तो ये था आपका गवर्नर। देखिए जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ वो मैं अपने हिसाब से ये पढ़ाता हूँ कि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आर्टिकल्स याद कर रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमारे लिए ही सेफ़ है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।